बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया है और कल उनका पहला रोज़ है। आज जब हल्फ उन्होंने उठाया वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो आए और बड़ी तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट से 5-6 डेवलपमेंट्स हुई और उसके बाद कल जो फुल कोर्ट है वो बैठने जा रही है और ये केस है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो कौमी असम्बली और जो से मंजूर हुआ और बाकायदा तौर पर ये कानून बन चुका है। और ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनसे मुतल्लिक है और ख़ास तौर पर 184(3) जो आज खुद नोटिस का जो इख्तियार है चीफ जस्टिस का, वो चीफ जस्टिस अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि उसमें 3 जो सीनियर 3 जजेस हैं उनकी एक कमेटी उनके पास सामने मामला आता है, वही ये डिसाइड करे इस कानून के तहत कि क्या वो इस पे सोमोटो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और वही डिसाइड करेगी कि इस पे बेंच कौन सा होगा। हुआ ये कि अप्रैल तकरीबन 12 या 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उसमें हेड किया था, सरबराही थी, और 7 जजेस दीगर जजेस थे और तकरीबन 5-6 जजेस जो है लाइक माइंडेड ही थे। तो उन्होंने स्टे दिया था, इस पे अमल दरामद रोक दिया था। जो आज हम बात कर रहे हैं 17 सितंबर की, तो आज तक वो स्टे कायम है। इसी हर्डल की वजह से जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने अप्रैल जब से ये स्टे हुआ तब से लेकर अब तक केसेस की समाअत नहीं की। उन्होंने केसेस की समाअत नहीं की, इसकी वजह से यकीनी तौर पर इल्तवा भी हुआ और आम लोगों को भी इसका नुकसान हुआ। आम लोगों के भी केसेस होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस हों या सियासी नोयत के केसेस हों, आम लोगों को भी इफेक्ट हुए, मुतासिर हुए इससे। इस पे बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब कल जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, क्योंकि उन्होंने समाअत करनी है, तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल जो है वो उसमें मौजूद है। हर्डल ही मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो 8 रुकनी बेंच का जो स्टे है वो स्टे दुरुस्त नहीं है, वो उनका मौक़िफ़ था है। इसीलिए कल जो है वो इस पे फुल कोर्ट बैठने जा रही है और फुल कोर्ट ही इसका फेट डिसाइड करेगी कि क्या जो लेजिस्लेशन हुई है वो ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है या नहीं कर सकती। उसके बाद अब जो मामलात फर्दर जो है वो आगे बढ़ेंगे। एक तो ये हुआ कि इस पे फुल कोर्ट बन गई, और फुल कोर्ट जो है आप सुन रहे होंगे कि तकरीबन पिछले 1.5 साल में, जब से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रहे, उनसे बार बार जो है वो ये इस्तदा भी की जाती रही, दरखास्तें आती रहीं, मुतालबा किया जाता रहा, लेकिन उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाई। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बेतौकीर होती भी हमने देखी। अब फुल कोर्ट जो है वो बन गई है, पहले रोज ही फुल कोर्ट बनी है। देखते हैं कि इस स्पेसिफिक इस केस पे इसका आउटकम क्या होगा। एक तो ये थी आज की अपडेट। इसके अलावा कल की जो अदालती कार्रवाई है वो बराह रास्त दिखाने के हवाले से भी ये खबरें आई कि पीटीवी की इंतजामिया को बुला लिया गया है और वो वहाँ पे जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको देख रहे हैं कि कैसे इसको बराह रास्त अदालती कार्रवाई को दिखाया जा सकता है। लेकिन उसमें एक और हर्डल जो है वो अब सामने आई है, जिसके हवाले से भी कल जो है वो 9:30 बजे, क्योंकि फुल कोर्ट बैठनी है तो उससे पहले ही कुछ डिसाइड हो सकेगा कि क्या कल की अदालती कार्रवाई पीटीवी या यूट्यूब पे लाइव दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी, उसका फिर डिसाइड होगा। क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस के दौरान उनकी जानिब से एक दरखास्त सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके केस की कार्रवाई, अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए, सारी पब्लिक देखे कि उनके केस की कार्रवाई क्या चल रही है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यह फैसला दिया था कि अदालती कार्रवाई दिखाने से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट जो है वो बैठेगा, वो इस हवाले से रूल्स तय करेगा और उसके बाद ये अदालती कार्रवाई जो है वो बराह रास्त दिखाई जा सकेगी। तो ये वो स्पेसिफिक हर्डल है जिसको जाहिर सी बात है उसको खत्म करने के लिए पहले उनको ये मामला फुल कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा। वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से बेशक उनका यकीनी तौर पे उनके सामने रखना पड़ेगा। दूसरी ये अपडेट थी। तीसरी अपडेट्स जो वो थी, वहाँ पे बड़ी अहम नौयत की जो है वो तैनातियाँ हुई हैं
ख़ास तौर पर जो एक रजिस्ट्रार हैं उकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थी, खातून रजिस्ट्रार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली दफ़ा तैनात हुई हैं। उन्होंने आज ही ये चार्ज संभाल लिया है। जो आज छुट्टी का दिन था, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक खत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा गया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फौरन रिस्पॉन्ड किया और खत सुप्रीम कोर्ट का ये था कि फलां जो जुडिशल ऑफिसर है खातून, उसकी जो खिदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, वो रजिस्ट्रार लगाना चाहते हैं। फिर जो रजिस्ट्रार हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी से वापस उसकी खिदमात सुप्रीम कोर्ट के हवाले की। फिर सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन हुआ और बाकायदा तौर पर जो खातून रजिस्ट्रार हैं उन्होंने चार्ज संभाल लिया। पहली खातून रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में, और उन्होंने पहला जो रोस्टर है वो भी जारी कर दिया और वो रोस्टर था फुल कोर्ट का। इसके अलावा डॉक्टर मुश्ताक अहमद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात हुए हैं, ये बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो शोबा कानून है उसके साबिक सरबराह हैं और जो कानून की तालीम है और उसकी तहकीक के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है इनका। और यहाँ अगर मैं बात करूं, मुख्तलिफ जजेस को वो ट्रेनिंग्स देते रहे हैं, बहुत सारे एक बड़ी लंबी तवील फहरिस्त है जहाँ पे वकला जो है उनके वो उस्ताद भी हैं। तो ये एक सेक्रेटरी की हैसियत से उनका चीफ जस्टिस के साथ जाना मेरे ख्याल में एक अच्छा शगुन है, एक अच्छा इजाफा जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो साबित हो सकता है। तो ये तैनातियां जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो तैनातियों का एक प्रेस रिलीज जारी की गई वो अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी जारी की गई। तो ये भी एक नई शुरुआत है, नए चीफ जस्टिस ने एक नई शुरुआत की है। माजी में हमने देखा कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा जब भी कोई खतो किताबत करते थे, कोई भी खतूत लिखते थे, तो वो अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी उसको जारी करते थे। तो अब वो रवायत जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी बज़ाहिर ऐसे लगता है वो डाल दी है। और एक और खबर ये भी आ रही है और वो भी मेरा ये ख्याल है कि एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो भी अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी जारी हुआ करेंगे। इससे कबल 2015 में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो थे उनकी जानिब से फैसला आया था और उन्होंने जो उर्दू है उसको कौमी ज़ुबान उर्दू को तमाम सरकारी इदारों में नाफिज करने का हुक्म दिया था। लेकिन आज तक ये एक तनकीद आती रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2015 में फैसला दिया, 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर लागू नहीं किया, तो बाकी सरकारी इदारे उस पर क्या लागू करेंगे। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इस हवाले से भी एक्टिव हैं कि वो उर्दू में भी फैसले भी जारी करेंगे और जितनी भी खतो किताबत है अब उर्दू में भी आया करेगी। तो ये आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया और जो सरीना ईसा हैं वो हलफ में उनके साथ मौजूद थी। एक गैर मामूली सूरत हाल थी, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये एक पैगाम है कि जब उनको 2 साल जो है वो कटहरे में खड़ा किया गया, तो 2 साल कटहरे में खड़े होकर उन्होंने उन मुश्किल हालात का जो है वो सामना किया और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनको साथ खड़ा किया। एक बड़ा दिन था उनके लिए। इसके अलावा वहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग थे उनकी मुलाकातें भी हुई, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, DG ISI से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वो मौजूद थे वहाँ पे। अगरचे वहाँ बताने वाले ये बताते हैं कि वहाँ पे भी अगरचे जब एंट्री हुई तमाम जजेस की, वो एक ही जो है वो एक ही सूरत में तमाम जजेस इकट्ठे थे वो जब एंटर हुए, लेकिन वहाँ पे तकसीम कुछ ना कुछ वो नजर आ रही थी। लेकिन अभी कुछ कहना कबल अज वक्त है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के क्या एक जो रिफ्ट है, जो एक तकसीम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, वो ख़त्म कर पाएंगे। अगरचे कानून और आइन में जो इख्तलाफ राय या एक मुख्तलिफ राय जो है वो जजेस के दरमियान होती है उसमें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक जानबदारी की बुनियाद पर इस किस्म की रिफ्ट होना ये अदलिया पर जो अवाम का एतमाद है उसको भी ठेस पहुंचाता है। इसके अलावा बहुत सारी जो चैलेंजेस हैं वो यकीनी तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने हैं। इलेक्शन का मामला है, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता सुप्रीम कोर्ट में, मिसिंग पर्सन्स के केसेस नहीं सुने जाते। इसके अलावा जो आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो वायलेट हो रहे हैं
और सरेआम वायलेट हो रहे हैं, अदालती हुक्मनामों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये सारे वो चैलेंजेस हैं यकीनी तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने हैं। पीटीआई की जानिब से भी जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुबारकबाद भी दी गई है और उनसे उम्मीद भी लगाई गई है कि जो उनके साथ सिस्टम में जो उनके साथ हो रहा है वो उनको जो है वो रोकेंगे। माजी में पीटीआई जो है उनकी जानिब उसकी हुकूमत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भी आया था। उसके बाद हमने देखा जैसे हुकूमत गई, जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है उनसे लेकर तमाम जितने स्टेक होल्डर्स थे तमाम ने डिसओन करना शुरू कर दिया इस मामले को। तो ये थी आज की पूरी दिन की जो कार्रवाई, डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का आज आप पहला दिन कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अदालती कार्रवाई तो कल होगी लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे काफी जो है वो डिसीजन जो है वो बड़े डिसीजन लिए हैं। अब कल जो भी फुल कोर्ट में कार्रवाई होगी, जो अपडेट्स होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।